हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड। तो ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है हम लोगों की प्लेलिस्ट का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली फाउंड प्रॉब्लम है, जिसमें कि हम लोगों को एक प्रॉब्लम दी जाती है ना, फिर यूजिंग एलसीएम या तो एचसीएफ हम लोगों को उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अब आपने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 तो देख ही लिया होगा, आई होप, एंड आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो लेक्चर 4 और 3 में हम लोगों ने क्या देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और मल्टीपल मेथड्स उसमें क्या रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है एलसीएम एचसीएफ तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है एंड अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का नहीं आइडिया है कि होता क्या है, कौन से मेथड्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख के आप वो वीडियोस देख सकते हैं और फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज 3 और 4 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो बेस है इस वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका। ठीक है, बट अगर आप ऑलरेडी पहले से ही कंफर्टेबल हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं क्या करता हूँ ना, एक बार जस्ट सॉर्ट ऑफ रिकैप करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलसीएम की बात करता हूँ। तो से मेरे पास दो नंबर हैं, एक 8 है और एक 12 है। तो अब 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे मेरे? 8, 16, 24, 32, राइट। 12 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे मेरे? 12, 24, 36, 48, राइट। तो हम लोगों ने एलसीएम में क्या देखा था कि एलसीएम क्या रहता है कि लीस्ट नंबर। ठीक है, ऐसा लीस्ट नंबर जो कि कॉमन मल्टीपल हो दोनों नंबर्स का। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा हो गया मेरा? 24 हो गया, राइट। एंड 24 इज ऑल्सो द लीस्ट नंबर, क्योंकि मल्टीपल से और सारे कॉमन हो सकते हैं। तो 24 इज द लीस्ट, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 और 12 का हो जाएगा 24, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में। अब देखिए, अगर मैं इसको दूसरे वे में फ्रेम करूं, ठीक है, तो ये जो मेरा 24 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जो कि क्या है 8 और 12 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, विच इज डिविजिबल, ठीक है, बाय बोथ 8 एंड 12, राइट। 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मैं एलसीएम को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और ये इस तरीके से भी बता सकता हूँ कि ऐसा सबसे छोटा नंबर, ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि पहले नंबर से भी डिवाइड हो और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज़ मैं 8 और 16 ही ले लेता हूँ कि 8 और 16 में मेरा एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं 8 के फैक्टर्स लिखता हूँ। तो 1 हो गया मेरा, 2 हो गया मेरा, 4 हो गया एंड 8 हो गया, राइट। ये मेरे फैक्टर्स हो गए 8 के। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा एंड देन 12 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब एच क्या बोलता था, हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होते थे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? 2 हो गया मेरा, 4 हो गया मेरा, राइट। 8 कॉमन नहीं है। अब एच क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लोएस्ट पढ़ रहे थे, हम लोगों को हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा? 4, राइट, बिकॉज दिस इज हाईएस्ट ना। तो मेरा एच ऑफ 8 एंड 12 इज 4, राइट। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से मैं अगर एच के लिए भी कुछ इस तरीके से फ्रेम करूँ, ठीक है, तो 4, ठीक है, एच जो है मेरा 4 है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 4, ठीक है, इट इज द बिगेस्ट, ठीक है, इट इज द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ठीक है, बोथ 8 एंड 12, राइट।
तो 4 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है जो कि बोथ 8 और 12 को दोनों को डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो अब क्या चीज़ है, बोथ, जो मेन हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है ना, वो है बोथ, कॉमन होना चाहिए, राइट। यहाँ पर भी सेम केस है कि कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 24 के केस में क्या था कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों से डिवाइड होगा, 8 और 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। और बट एच के केस में क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो डिवाइड हो रहा है और एच जो क्या है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक, दैट्स अ डिफरेंस। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज़ 24, राइट, एंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज़ 4, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग देखते हैं, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज़ 24 एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज़ 4, राइट। तो अब एक और प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, इनको लिंक करती है, ठीक है, इनको लिंक करती है, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे दो नंबर्स कौन कौन से थे, मेरा एक नंबर था 8 और एक नंबर था मेरा 12, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन फाइंड करूँगा तो 12 8 टाइम्स कितना होता है, 96, राइट। तो अब ये जो 96 है ये होना चाहिए, मेरा सेम होना चाहिए किसके, एलसीएम और एचसीएफ इन द जो नंबर्स के होंगे ना उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो एलसीएम मेरा क्या है यहाँ पर 24 है, राइट, और एचसीएफ मेरा क्या है 4 है। तो 24 और अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो भी क्या आ जाएगा मेरा 96, राइट। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, आप इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको दो नंबर्स दे दिए जाएंगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे चार चीज़ें हैं ना, यहाँ पर दो नंबर्स हैं और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पर ये जो चार चीज़ें हैं इनमें से कोई भी एक मिसिंग दे देंगे, आपको फाइंड करना होगा। तो आप ये वाला जो रिलेशनशिप है ये यूज़ करके उनको फाइंड कर सकते हैं जो मिसिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम एचसीएफ क्या रहता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ जो मैंने बताई है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझना चाहिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एलसीएम क्या होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8 एंड 12। तो अगर मैं 8 और 12 से डिवाइड करूँगा, मतलब जो भी दोनों नंबर्स हैं उनसे अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँगा, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा जो कि दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो मेरा एलसीएम होता है। एंड एचसीएफ क्या होता है, मेरा सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, ठीक है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, तो वो एचसीएफ होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक हम लोगों को ज़रूरत थी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास दो बसेस हैं जो कि स्टेशन पे हर 12 मिनट्स और हर 18 मिनट्स के बाद आती हैं। तो एक जो बस है वो अगर सपोज़ करिए मेरी 8 AM पे निकलती है डिपो से, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 8:12 पे आएगी, 12 मिनट्स बाद आएगी, ठीक है। और जो दूसरी बस है मेरी वो क्या करती है, वो शायद थोड़ा सा लंबा रूट लेती है ना, तो वो क्या करती है, वो हर 18 मिनट्स बाद आती है। तो डिपो से अगर 8 AM पे निकलती है तो वो 8:18 पर आएगी ना। तो पहली बस मेरी आएगी 8:12 पर और दूसरी मेरी बस आएगी 8:18 पर, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखिए, ये आ रही है 8:12 पे, ये आ रही है 8:18 पे, तो क्या ये मिलेंगे, ठीक है, विल दे मीट, विल दे मीट, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट, नहीं मिलेंगे क्योंकि 8:12 पे आएगी और तब तक ये बस निकल गई होगी वापस से और ये 8:18 पे उसके बाद आएगी, है ना।
चलिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब ये कितने बजे वापस से एक साथ आएंगे। तो जैसे 8 AM पर ये लोग दोनों वापस सेम डिपो पे थे ना, राइट। तो अब सेम कितने टाइम बाद ये वापस से डिपो पर आएंगे, ठीक है। तो अभी ना आप एक काम करिए, आप एलसीएम एचसीएफ वगैरह सब भूल जाइए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक मेथड है ना, उससे हम लोग ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। और फिर मैं उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैं बात करूँ मेरे बस की, जो फर्स्ट बस है मेरी, फर्स्ट बस, ठीक है। तो फर्स्ट बस जो है मेरी वो 8 AM पे थी, राइट। 8 AM पे डिपो पे थी। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब आएगी, वो 8:12 AM पर आएगी, है ना। उसके बाद फिर क्या है, हर 12 मिनट्स बाद वो आ रही है। तो नेक्स्ट कब आएगी, 8:24 AM पे आएगी। उसके बाद कब आएगी, 8:36 AM पे आएगी, राइट, है ना। चलिए, अब सिमिलरली मैं अगर सेकंड बस की बात करूँ, सेकंड बस मेरी अगेन 8 AM पे डिपो पे थी। तो अब सेकंड टाइम कब आएगी, वो 8:18 AM पे आएगी, है ना। उसके बाद कब आएगी, 8:36 AM पे आएगी। उसके बाद कब आएगी, 8:54 AM पे आएगी, है ना। अब अगर मैं नोटिस करूँगा तो आई नोटिस कि ये दोनों बसेस 8:36 पर वापस से मिल रही हैं, है ना। ये भी 8:36 पे आ रही है, ये भी 8:36 पे आ रही है। तो मेरा जो आंसर क्या हो जाएगा, 8:36 AM, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये वाला तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बट हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास इतना इजी रहे, है ना। और बट आपको टाइम भी लगा यहाँ पर कि आप लोगों ने क्या किया कि पूरे हम लोगों ने टाइमिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब मिस किया, लिस्ट किया, और फिर हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। तो अब आपने क्या नोटिस किया होगा कि हम लोग एक्चुअली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक्चुअली 12 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 12, उसके बाद फिर वापस से 24, और वापस से 36। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 18 के मल्टीपल्स लिखे, है ना। यही तो किया हम लोगों ने। अब 12 और 18 के जो मल्टीपल्स लिखे, इसके बाद जो हमारा आंसर था, ठीक है, कि वो कब साथ में आएंगे, वो क्या था, हमारा 36 आंसर था। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो 36 इज बेसिकली आर एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो इनडायरेक्टली हम लोगों को जब ये मतलब बसेस का अगर फाइंड करना हो, ठीक है, टाइम के वापस से साथ में कब आएंगी, ना, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम फाइंड किया हुआ है। यही तो किया हुआ है हम लोगों ने कि 12 के हम लोगों ने मल्टीपल्स सीखे, 18 के मल्टीपल्स सीखे, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किया, और उसमें से लोएस्ट नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, राइट। तो अब देखिए, अब यही हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, ऑलवेज एलसीएम। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर पैटर्न कुछ तो रिपीट हो रहा है कि ये इतने बार हो रहा है, ये इतने बार हो रहा है, साथ में कब होगा, ठीक है, तो इस टाइप का जब भी कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा क्वेश्चन में, तो फिर हम लोगों को क्या करना है, हमेशा एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने मेथड किया था, ये बेसिकली क्या था, हमारे लिस्टिंग मेथड था, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था लिस्टिंग मेथड, बट हमको भी पता है, हमने डिस्कस किया था कि लिस्टिंग मेथड तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है, 12 और 24, ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जो अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो 12 और 24 का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, राइट। तो इसका मतलब कि ये 12 मिनट्स बाद अगर रिपीट हो रहा है, ये 18 मिनट्स बाद रिपीट हो रहा है, तो दोनों वापस से कब होंगे, साथ में 36 मिनट्स बाद रिपीट साथ में होंगे, ठीक है। अब 8 AM पे उन्होंने स्टार्ट किया था, साथ में थे, तो अब नेक्स्ट टाइम कब हो गए ये लोग साथ में, 8:36 AM पर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस तरीके से कि अगर मेरे पैटर्न रिपीट कर रहे हैं तो मुझे जो भी नंबर्स के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, वहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो बसेस हैं, 12, 18, अब तीसरी बस भी हो सकती है, चार बस भी हो सकती हैं, राइट। तो हम लोगों को उससे मैटर नहीं करता है, हम लोग का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि अगर रिपीट हो रहा है कोई भी पैटर्न, और हम लोग को ये फाइंड करना है
कि ये सब साथ में कब होंगे, तो हम लोग को क्या करना है, हमेशा एलसीएम फाइंड करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और हम लोग फिर वहाँ पे पैटर्न ग्रेस्प करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बेल रिंग्स एवरी एवरी 15 मिनट्स, ठीक है, एंड अनदर बेल रिंग्स अराउंड एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेल एक रिंग कर रही है हर 15 मिनट्स में और दूसरी बेल रिंग कर रही है हर 20 मिनट्स में। तो क्या ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्या ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, यस रिपीट कर रहा है हर 15 मिनट्स और हर 18 मिनट्स पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि अगर दोनों बेल अभी रिंग की हैं, ठीक है, अभी रिंग करी है, तो ये वापस से कब रिंग करेंगी, ठीक है। तो अगेन मैं क्या बता दिया, टुगेदर और सेम टाइम। तो जब भी हम लोगों को इस टाइप की चीज़ें फाइंड करनी हो, टुगेदर सेम टाइम, ठीक है, कब साथ रहेंगे, साथ की जब चीज़ें फाइंड करनी हो और जब पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट। तो अब कौन कौन से नंबर हो गए, हमारा 15 रिपीट हो रहा था, हमारा 20 रिपीट हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, वी वुड फाइंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, राइट। तो 15 और 20 का हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 को हम लोग लिखते हैं, सॉरी 15 को हम लोग लिखते हैं 3 × 5 और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, ये लिख सकते हैं ना, प्रेम नंबर है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, हम डिस्टिंक्ट फाइंड करेंगे, डिस्टिंक्ट हो गया 2 3 5। अब 2 का सबसे ज़्यादा कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक बार, और 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक बार, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 60, ठीक है। तो एलसीएम इज़ LCM of 15 and 20 is equal to 60, ठीक है। विच मीन्स कि अगर ये अभी हुए हैं, ठीक है, रिंग हुए हैं, तो दे विल अगेन रिंग आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। तो ये क्या होगा कि 1 घंटे बाद ठीक है, 1 आवर के बाद ये वापस से एक साथ रिंग होंगे, उसके बाद फिर जब 2 आवर होंगे उस टाइम पे फिर से वापस से ये रिंग होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न रिपीट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी पैटर्न रिपीट कर रहा है और हमको उनके सेम अकरेंस का फाइंड करना है, ठीक है, कि कब ये लोग सेम या फिर टुगेदर अगर करेंगे, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक। चलिए अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखते हैं, राहुल गोज टू द जिम एवरी 4 डेज, ठीक है, वो हर चौथे दिन जाता है, 4 दिन नहीं जाता, एवरी 4 डेज चौथे दिन जाता है। एंड अमन गोज टू जिम एवरी 6 डेज, ये 4 डेज, फोर्थ डे जाता है और 6th डे जाता है। इफ़ दे बोथ गो टुडे, ठीक है, अगर वो आज गए हैं तो फिर वो कितने दिन बाद वापस से साथ में होंगे, ठीक है। तो अब देखिए वापस से ये रिपीट हो रहा है पैटर्न, राइट। राहुल हर चौथे दिन पे जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अमन हर 6th डे जा रहा है, ये भी पैटर्न रिपीट हो रहा है, राइट। तो रिपीटिंग पैटर्न है और हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है कि ये लोग साथ में कब होंगे, ठीक है। तो अगेन हम लोगों ने देखा कि ये क्या पैटर्न किस पे मैच कर रहा है, एलसीएम पे मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी वुड फाइंड एलसीएम ऑफ 4 and 6, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 मतलब एल 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 ना। तो अब ये डिस्टिंक्ट हो गए नंबर्स, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 × 2 और 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3। अब ये जो स्टेप है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आप एक एडिशनली, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही डायरेक्टली देख के ऑब्जर्व करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी है, ये जो स्टेप्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्कूल का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं जिसमें आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। आपको ये ट्राई करना है कि मैं कितने जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इफ़ यू कैन skip some of the steps, when I say skip some of the steps, I mean कि आपको मेंटली कैलकुलेशन करनी है उसकी, आपको ऐसा नहीं कि गलत ही आंसर लिख दें, ठीक है। जैसे ये स्टेप 2 यूजुअली मैं कहता हूँ जिसको, वो आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं, राइट। और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 4, और 3 एक बार रिपीट हो रहा है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 12। तो आपको ये जो स्टेप्स है ना, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 4 और 6 क्या आ जाएगा, मेरा 12 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 12th डे पर वापस से मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है जब रिपीटेड पैटर्न हो। ठीक है, एंड हम लोगों को टुगेदर या तो एट द सेम टाइम, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक, तो अब आई होप कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। एलसीएम बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको यूजुअली जो नंबर्स मिलेंगे ना, वो बहुत ही ईजी रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो अब एलसीएम तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेम क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ के लिए ट्राई करते हैं। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम है, बट अभी के लिए जस्ट अज्यूम कि यहाँ पर हम लोगों को नहीं पता है कि एलसीएम है या तो एचसीएफ की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोगों को फाइंड करना है कि एलसीएम या तो एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक, चलिए। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास 24 एप्पल्स हैं और 36 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, 24 एप्पल्स हैं और 36 ऑरेंजेस हैं, और हमको क्या करना है, उनको इक्वल बास्केट्स में अरेंज करना है। ठीक है, तो मतलब जितनी ऑरेंजेस के लिए हम लोगों को बास्केट्स बनानी है, उतनी ही सेम हम लोगों को क्या करना है, एप्पल्स के लिए भी बास्केट बनानी है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोगों ने ऑरेंजेस के लिए से 20 बास्केट्स बना दी, बट एप्पल्स के लिए हम लोगों ने 14 बास्केट्स बना दी। ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों के केस में 20 बास्केट्स बन रही है तो दोनों के केस में 20 बास्केट्स बनेंगी। ठीक है, बट अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया ये होता है, क्या क्राइटेरिया ये है हमारा कि ईच बास्केट, हर एक बास्केट में हमारे क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस होना चाहिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि अगर मेरे बास्केट्स हैं से 10, ठीक है, तो मेरे 10, पूरे के पूरे 10 बास्केट्स में मेरे बराबर एप्पल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे एक बास्केट में, बास्केट 1 में मेरे एक एप्पल है, बास्केट 2 में मेरे 23 एप्पल्स हैं। ऐसा नहीं है, मुझे इक्वली इनको डिवाइड करना है। ठीक, सेम गोज़ फॉर ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के केस में भी ऐसे है कि मुझे 36 जो है वो क्या करना है, मुझे सेम बास्केट में डालना है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस हर एक बास्केट में डालना है मुझे। इतना क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, चलिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक तरह से क्या करना है, मुझे 24 ये जो है, ठीक है, इसको मल्टीपल बास्केट्स में डिवाइड करना है, राइट? तो 24 को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इन मल्टीपल बास्केट्स, राइट? सेम गोज फॉर 36। 36 भी मुझे क्या करना है, डिवाइड या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इन मल्टीपल बास्केट्स। ठीक है, चले, इतना क्लियर हो गया होगा मुझे, मतलब आपको, कि यहाँ पर मुझे 24 और 36 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीपल बास्केट्स में, बट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चले, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 24 को देखते हैं कि 24 को हम लोग कितनी बास्केट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ नंबर ऑफ एप्पल्स और यहाँ पर लेता हूँ नंबर ऑफ बास्केट्स, ठीक है, ये एक टेबल बनाता हूँ। तो अगर मैं हर एक बास्केट में 1 एप्पल रखता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी बनेंगी, 24 बनेंगी, राइट? अगर मैं हर एक बास्केट में 2 एप्पल रखता हूँ तो मेरी नंबर ऑफ बास्केट्स बनेंगी 12। अब हर एक बास्केट में अगर मैं 3 एप्पल रखता हूँ तो मेरी नंबर ऑफ बास्केट्स बनेंगी, कितनी बनेंगी, 8। हर एक बास्केट में अगर मैं 4 एप्पल रखता हूँ तो मेरी 6 बास्केट बनेंगी। लाइकवाइज ऐसे ही मैं पूरा लिख लूँगा कि यार अगर मैं हर एक मतलब हर एक तो नहीं, बेसिकली एक बास्केट में अगर सब एप्पल्स आ 24 तो मेरे पास एक बास्केट बन जाएगी। ठीक है, चलिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से नंबर ऑफ़ बास्केट्स मैंने फाइंड कर ली कि मेरे नंबर ऑफ़ बास्केट्स कितनी बनेंगी, है ना?
चलिए, अब देखिए अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स हैं मेरे फैक्टर्स ऑफ 24, है ना। फैक्टर्स ऑफ 24, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो सब 24 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, 24 के फैक्टर्स हो गए। चलिए, तो 24 के मेरे कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, तो मेरी इतनी बास्केट्स बन सकती हैं। चलिए 24, ये मेरे कितना हो गया एप्पल्स का। अब सेम अगर मैं बात करूँ ऑरेंजेस की, ठीक है, ऑरेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑरेंजेस क्या है, 36 है। ठीक है, उसके भी सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही चार्ट बनाऊंगा तो मैं यही नोटिस करूँगा कि ये भी क्या है, जो नंबर ऑफ़ बास्केट्स मेरे बनेंगी वो उनके फैक्टर्स के बराबर बनेंगी। तो 36 के फैक्टर्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद सीधा 12 होगा, देन वील हैव 18 और उसके बाद फिर 36। ठीक है, तो इतनी बास्केट्स बनेंगी मेरी, इतनी बन सकती हैं। अब मुझे ये क्या बोल रहे हैं, मुझे ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पेज पे मैं चाहता हूँ। ठीक है, 20 24 एंड 36। ठीक है, तो इसके लिए वापस मैं लिख लेता हूँ कि 1 2 3 4 6 8 12 और 1 2 3 4 6 8 9 12 18 36। ठीक है, इतनी मेरी बास्केट्स बनेंगी। अब वो ये क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम मैं कितनी बास्केट्स बना सकता हूँ, है ना, और मुझे इक्वल बास्केट ही बनानी है, मुझे सेम नंबर ऑफ बास्केट्स बनानी है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ऑरेंजेस के लिए 8 बास्केट बना लूँ और मैं 36 के लिए 12 बास्केट्स बना लूँ, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सेम नंबर ऑफ बास्केट बनानी है। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स आई कैन मेक। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूँ कि मैं सेम नंबर ऑफ बास्केट्स पहले कौन कौन सी बना सकता हूँ। मैं एक बास्केट बना सकता हूँ, राइट, जिसमें मेरे एप्पल 24 हो जाएंगे, ऑरेंजेस 36 हो जाएंगे। मैं दो बास्केट बना सकता हूँ जिसमें मेरे ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे, 12 और 12 हो जाएंगे, और ऑरेंजेस हो जाएंगे मेरे 18 और 18। ठीक है, यहाँ पे भी क्राइटेरिया मैच कर रहा है, हमारा फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट। तो ऐसे में कौन कौन से बास्केट्स बना सकता हूँ, कितने बास्केट्स बना सकता हूँ, 1 बना सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ, 3 बना सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ, 6 बना सकता हूँ, 8 बना सकता हूँ, 12 बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इतनी बास्केट्स बना सकता हूँ जहाँ पर मैं सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस और एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स में कितनी बना सकता हूँ, 12, राइट। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो वी कैन मेक एट मोस्ट 12 बास्केट्स। ठीक है, 12 बास्केट्स में क्या हो जाएगा मेरे, अगर मैं एप्पल्स की बात करूँ तो हर बास्केट में 2 एप्पल आ जाएंगे, और अगर मैं ऑरेंजेस की बात करूँ तो हर बास्केट में मेरे 3 वो आ जाएंगे ऑरेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर सेम नंबर रहेंगे हर एक बास्केट में, और ये मेरी मैक्सिमम नंबर की बास्केट रहेगी। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, अब ये जो यहाँ पर हम लोगों ने जो मेथड किया, यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी नहीं किया, बट अब देखते हैं यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि हमने एक्चुअली फाइंड क्या किया था। तो मैंने सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ़ बास्केट्स लिखी हैं, ये क्या है, कि अगर आप देखेंगे तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, फैक्टर्स हैं, राइट। 12 और 36 के फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ये दोनों। ठीक है, और हमने जो फाइंड किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ ये बास्केट्स, वो बेसिकली क्या है, वो है मैक्सिमम फैक्टर विच इज़ कॉमन बोथ इन 24 एंड 36। ठीक है, तो अब अगर हम फैक्टर्स फाइंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम फैक्टर फाइंड करना है दोनों का, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, मेरा एचसीएफ होता है, राइट। दोनों नंबर्स में अगर मुझे
कोई भी कॉमन नंबर है, ठीक है, कोई भी ऐसा मैक्सिमम नंबर जो कि 24 को भी डिवाइड करेगा और 36 को भी डिवाइड करेगा, वो क्या होता है, मेरा एचसीएफ होता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ समथिंग, आपको मैक्सिमम, दिस इज द की, मैक्सिमम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ समथिंग आपको जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है, इक्वल बास्केट्स या फिर इक्वल पार्ट्स में, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा एचसीएफ यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ समथिंग जब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर में, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के केस में क्या था कि अगर हम लोगों को रिपीट पैटर्न हो रहा था और हम लोगों को उनके टुगेदर, ठीक है, या एट द सेम टाइम होने की वो इवेंट पे हम लोगों को अगर फाइंड करना था क्वेश्चन में, तो फिर हम लोग एलसीएम फाइंड करते थे। बट अगर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सच दैट कि मैक्सिमम जो है वो एकोमोडेट कर लें हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम बकेट्स हो गई या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, टॉफीज़ या कुछ भी, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या करना है। अब ये क्या बोल रहे हैं, दो रिबन्स हैं 48 और 60 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हम लोग को कट करना है इक्वल पीसेस में। अब ये आ गया यहाँ पर इक्वल पीसेस, ठीक है, मतलब हम लोग को क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो क्राइटेरिया है वो हम लोगों का चेक हो गया, राइट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर की, मैंने क्या बताया था कि अगर मैक्सिमम चीज़ में किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एच सी एफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो जो हम लोगों ने पहले मेथड किया, हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मैंने लिस्टिंग आपको समझाने के लिए कर दिया। अब इसके क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली 48 और 60, ठीक है, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एच सी एफ फाइंड कर लेंगे, सिंपल, और वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं एलसीएम डिवीजन मेथड से। तो 48 और 60, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एच सी एफ फाइंड कर लेंगे। तो एच सी एफ, ओके, इस तरीके से नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो एच सी एफ फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया था कि हम लोग बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट, 48 से। तो 48 ये वन टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 48, यह आ गया मेरा 12, है ना। अब मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर से ये जो मैंने पहले नंबर को डिवाइड किया था उसको डिवाइड करूँगा 48 को, तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। तो ये 48 यहाँ पे आ गया मेरा रिमाइंडर 0, राइट। तो ये जो है ये मेरा एच सी एफ हो गया, ठीक। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो ये डिवीजन मैथड है एलसीएम का, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 12, कि हम लोगों को जो लेंथ होनी चाहिए रिबन की वो होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 48 को अगर हम कट करते हैं तो 4 पीसेस में कट हो जाएगा ना, और 60 को अगर कट करते हैं तो वो 5 पीसेस में कट हो जाएगा, ठीक है। 12 से कोई भी अगर हम लोग बड़े नंबर का रिबन लेंगे तो वो कट नहीं होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और ये मैक्सिमम समथिंग कुछ भी अगर कुछ दिया हुआ है तो वो हम लोग को क्राइटेरिया कैच करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि 3 ट्रैफिक सिग्नल चेंजेस एवरी 30 seconds, 45 seconds and 60 seconds respectively. If they all change at the same time now, after how many seconds will they change together again? आप पॉज कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आई टेल यू कि आप लोगों को क्या करना है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वापस से ये वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुकी है कि अगर कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उस केस में एलसीएम फाइंड करते हैं ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर 30, 45 और 60 का, ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग को ये क्या देखना है, पैटर्न रिपीट का देखना है, और हम लोगों को ये देखना है कि अगर कुछ भी उन्होंने सेम टाइम टुगेदर या इस टाइप का कुछ पूछा है तो हम लोग को एलसीएम डायरेक्टली फाइंड करना है। चलिए, अब ये कैलकुलेशन आई एम अज्यूमिंग कि आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 108 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्लोर है तो वो 108 सेंटीमीटर वाइड है और 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है।
You want to create, you want to cover it with square tiles of equal size, ठीक है, of equal size with that no tile is cut. मतलब हम लोगों को ये जो टाइल्स बनानी है ये इस तरीके से बनानी है कि यहाँ पर टाइल्स जो है ना कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आधी टाइल लगेगी, ठीक है, हम लोगों को प्रॉपर टाइल लगनी चाहिए विदाउट एनी कट. व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल, ठीक है. तो अगेन यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप मतलब आई मीन आप पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना हो, ठीक है. चले, तो आई एम होपिंग कि आपको यहाँ पर भी क्या करना है समझ में आ गया होगा, राइट. तो हम लोगों को यहाँ पर भी क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, और हम लोगों को मैक्सिमम समथिंग कुछ फाइंड करना है, राइट. तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, एच सी एफ फाइंड करते हैं हमेशा. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 72 और 108, ठीक है. तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एच सी एफ फाइंड करेंगे, और वही हमारा आंसर होगा. चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एलसीएम और एचसीएफ. हम लोगों ने बेसिक चीज़ों से लेकर हम लोगों ने पैटर्न फाइंडिंग तक हम लोगों ने समझ लिया. अब आपको क्या करना है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके या तो वाया चैट जीपीटी या तो कोई भी एआई टूल यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से ले सकते हैं. और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या तो कोई और क्वेश्चन बैंक के टॉपिक वाइज, आप वहाँ पर जाके भी आप क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर वो फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे क्वेश्चंस, और वहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है. नॉट नेसेसरली कि आपको हर टाइप सेम टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे हर टाइम, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. तो वो जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे ये जो गैप रहा है ना थोड़ा सा, वो गैप भी नहीं रहेगा, ठीक है. बट अगर आपको किसी भी मेथड में अगर कन्फ्यूजन है या तो किसी भी और तरीके से कन्फ्यूजन है, तो आप वापस से वीडियो से रिविज़िट कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है. तो हम लोगों ने 3 लेक्चर्स लिए एलसीएम एचसीएफ और वर्ड प्रॉब्लम्स के, और हम लोगों ने जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सब कवर कर लिए हैं, ठीक है. तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ. आपको अगर कुछ भी डाउट है आगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं. तो आई विल मेक श्योर कि आपके क्वेश्चंस जो है वो आंसर हो, कोई भी डाउट नहीं रहे. टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर. चलिए, थैंक यू.